गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और से शहीद भगत सिंह पार्क। ये हमारे मित्र हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी। पार्क में ही हमारी मुलाकात हुई और कुछ कहीं ना कुछ सोच लगभग समान है, इसलिए थोड़ी करीबी होती है। जब सोच नहीं मिलता है तो लोग पास में आ ही नहीं सकते हैं। कभी कभी ज़िंदगी नकारात्मक और सकारात्मक साथ में लेके चलता है। जितना आप सोचते हैं सब नहीं होता। ठीक है, हाथ में एक मिनट, हाथ में दिखाइए, आप हाथ दिखाइए ना, हाथ इधर पर करिए इन्हें। इनके हाथ में मिट्टी लगा है। मिट्टी से लोग आज भागते हैं और बोलते हैं देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती, लाइक दैट। मिट्टी तो हमारा क्या है, भगवान कहो जो कहो, और मिट्टी नहीं तो हम कहाँ से। मिट्टी से देश जुड़ा, देश से हमसे भी जुड़े। अब चलिए, हम आगे बढ़ने से पहले फिर से आपका परिचय लेना चाहते हैं। जैसा तक मैं जानता हूँ, पेशे से आप फोटोग्राफर हैं, है ना। फोटोग्राफर दिल को देख के, चेहरे को देख करके लोगों को गेस कर लेता है तो आदमी किस मानसिकता का होगा। क्या यह अनुभव आपने प्राप्त किया है अपने पेशे के तहत? भाई मैं पेशे से इतना अनुभव नहीं प्राप्त किया हूँ कि हाँ आदमी का क्या नेचर हाँ होगा, हाँ हाँ हाँ। उसकी क्या सोच होगी, ये फिर फोटोग्राफी पे नहीं पता चलता नहीं है। चलता है। ये उनके बात से पता चलता है, और वो बात भी अगर आर्टिफिशियल बात करेगा तो नहीं पता चलेगा। वो रियल में जब बात करने लगेगा तब पता चलेगा कि वो वास्तव में क्या सोचता है। और हर व्यक्ति दूसरे से बात वो सही बात करता ही नहीं है। वो बात करता है कि लोग क्या सुनेंगे। अगर भाई मैं गलत आदमी हूँ, अगर मेरी बात को वो लोग सुनने लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उस बात को नहीं बताएगा, वो दिल की बात नहीं बताएगा। वो जो सामाजिक बात है वही बताएगा, रियल बात नहीं बताएगा। लेकिन रियल बात कब बताता है, जैसे देखिए, जैसे आप किसी से दिल मिला लिए, अगर वो दारू पीने वाला है तो दारू पीते हुए ही आप उसके साथ दारू पी लीजिए और उसके दिल में उतर जाइए, और तब उसके दिल की बात समझिए। तब वो दिल की बात बताएगा कि मैं दारू क्यों पी लिया और मेरा उद्देश्य क्या है, मैं आगे भविष्य में क्या क्या करना चाहता हूँ, या अभी भविष्य में उतना दूर तक नहीं सोचा, इतने दूर तक सोचा। ठीक। अब यहाँ आपने तीन बात की, एक दिल की बात, जी दूसरा दिमाग की बात, तीसरा सामाजिक बात। ये जी। तीनों को थोड़ा अलग अलग बताइए तो। दिल की बात, दिमाग की बात, सामाजिक बात। दर्द जो दिल की बात होती है, यानी अपना दर्द कहता है, तो दर्द उसी से कहा जाता है जब आदमी सुनने के मूड में हो और उसके मन के अंदर ये भावना हो कि आप इसकी दर्द को सुने, और इस दर्द को सुन करके क्या हम इनका कुछ आप भला कर सकते हैं। अगर वो भला करने के भाव में रहेगा तो आपके दर्द को सुनेगा और आपको सही मार्गदर्शन देगा। ठीक। अब हो गया ये तो दिल की बात। ये तो दिल की और बात। दिमाग की बात, जहाँ फ़ायदा नहीं काम क्यों करें। देखिए जैसे जहाँ, एक मिनट, सटते तभी हम जब को कहीं हमको फ़ायदा चाहिए। हाँ नहीं हाँ। देखिए, ये सब बातें जो है फायदे के लिए नहीं होती है। ये आदमी सोचता है कि ये मेरा फर्ज है। जैसे हम अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छाई को पसंद करते हैं, तो हम अपनी अच्छाई को भी बताना चाहें कि भैया देखो, ये अच्छा रास्ता नहीं है, आप इस पे जाओगे, आप इसको तकलीफ होगा, आप इस घर से थोड़ा सा कट के निकल जाएंगे, ठीक। वो रास्ता आपको ठीक पड़ेगा। अब आ गया सामाजिक बात। अब सामाजिक में यही है कि भाई, मैंने सबको देख के उसी हिसाब से बात करो। हाँ, सामाजिक बात तो यही है कि जगह भाई जगह के हिसाब से, बढ़िया बोल लीजिए, हाँ, चाहे फर्जी बोल है ना, लीजिए। जगह के और समय के हिसाब से बोलना है। हाँ, ठीक। मतलब बढ़िया हाँ बोलने का हाँ मतलब ये है हाँ 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 कि हाँ जो आपको गहराई से नहीं जान रहा है वो भी बढ़िया बोल रहे हैं, तो आपकी बात को अच्छा लग गया उसको। ठीक। और रियल चीज जानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अच्छा, रियल चीज हमारा जो अनुभव बोलता है, जी ये आँख हमारा लेंस है। जी आँख, ये दिल हमारा कैमरा है, और चेहरा जो है वही बताता है जो आपका दिल सोचता है। फेस इज़ द रेप्लिका ऑफ हार्ट। कहने का सीधा ऐसा हिसाब है। चेहरा, ये दिल जो है, और वो दर्पण होता है। सॉरी, दिल आँख से आप देख सकते हैं, चेहरे से देखते हैं। आप मानो या नहीं मानो, चेहरा देख के मालूम हो जाता है कि वो आदमी आपके बारे में क्या सोचता है, पसंद करता है, नहीं करता है। आप इसका अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ। लिटरेचर में चरित्र होता है, करेक्टर होता है, और ऊपर से नीचे एक बार हमने देख लिया तो पता हो जाता है वो आदमी कैसा है, करेक्टर कैसे पता चलेगा, पता चलता है। मतलब एक ही बार में सबसे आप पूरा जान हाँ लीजिए। हाँ 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 हाँ। अब कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर इज़ द सम टोटल ऑफ द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। कैरेक्टर कुछ नहीं है, बल्कि एक दिन भर जो आप कार्यकलाप करते हो उसी का एक निदान है, और उसी को चरित्र बोलते हैं।
कोई दारू पीता है तो ये दारूबाज है, कोई ज़्यादा बोलता है बकवास करता है, लाइक दैट। मैं ज़्यादा हम डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय हो गया और आपका भी समय मैं किल नहीं करूँगा, ठीक। अब यहाँ पे एक दिन आपसे बातचीत हुई थी, तो आपने कहा था कि मैं आपके विषय में कुछ बताऊँगा, हमने ठीक। जो भी आपने महसूस मैं किया अपना दर्द बताऊंगा, बिल्कुल। आपके विषय में नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं अपना दर्द बताऊंगा बोलिए। जब आप फुर्सत में रहेंगे तब। हाँ बोलिए, मैं फुर्सत में हूँ अभी, बोलिए ना। नहीं तो पकड़ता ही नहीं आपको, मैं चल जाता। बोलिए कल। हाँ, आपका जो दर्द है वही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरा दर्द ये दूसरा फिर से वीडियो बनाइए दूसरा। नहीं नहीं, कोई अभी अलग ठीक है, चलेगा इसमें, जो अलग से वीडियो नहीं खराब तो हो हम जाए। वो कट करेंगे ना, मतलब दर्द, अब दर्द की कहानी जो होगी वो वो दूसरा भाग वीडियो में नहीं आना चाहिए, है ना, वो बाद में दूसरे होगा। कभी। नहीं, वो अच्छा वीडियो एक मेरा आए मिनट, कोई आप बात नहीं। छोड़िए, एक मिनट समझिए। पिछले साल आपसे मुलाकात हुई थी, मैं आपके घर पे भी गया था, मुझे याद हाँ है ना, चाय वाय का पिया था शायद शायद, जो भी हो, पत्नी से मुलाकात हुई थी, आपने एक व्यथा कथा बताया था। उसके बाद इस साल बीच में आप आते हैं, सीजनल चले जाते हैं, फिर आए, मुलाकात हुई तो हमारा एक हिसाब है, जिनसे रहता है तो रहता है, हटता है तो हटता है, कटता है तो कटता है। समय व्यर्थ मत करो अगर लगता है कि वह पर्टिकुलर आदमी जो है वो आपके मतलब हिसाब से नहीं है। जैसे मान के चलिए यही जो हम करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं बेकार कर रहे हो इसको, पहले बैठिए। है ना, बैठेंगे नहीं क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ? अब नहीं होगा, आप सामने सामने हैं, बैठने से ऐसे गुट टेढ़ा हो करना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं इसे छोड़ नहीं दो। नहीं, मैं बैठा हूँ, कोई आप बात खड़े नहीं, हैं। अरे काय वो सब आप छोड़िए, आप उसको हमारे उसको सीनियर सम्मानित कोई व्यक्ति बात हैं। नहीं, छोड़ दीजिए अच्छा अभी। तो कोई बात नहीं है। हाँ। चलिए, हाँ। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हर आदमी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और दुनिया है कि वो अपने हिसाब से चलती है, ना आपके हिसाब से चलती है ना हमारे हिसाब से चलती है। हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में शांति हो। होगा क्या? नहीं, हथियार बनेगा ही, उसका बाजार होगा ही, बिक्री करेगा ही। जिसको मौज मस्ती करनी है मौज मस्ती करेगा, जिसको झेलना है वो झेलेगा। झेलता कौन है? आम जनता। झेलता कौन है? सैनिक। बाकी जो ऊपर बैठे हैं वो तो मज़ा मारते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? किसी का घर टूटा, किसी के घर पे बम गिरा, क्या फ़र्क पड़ता है? दो चार आंसू घड़ियाली बहा लिए, फिर कोई बात। हाँ छोड़िए उसको। अब यहाँ पे जैसे एक दिन मैं देख रहा था बनारस के बारे में, और मुझे खुशी इस बात की हुई, आप किस्मत वाले हो कि बनारस में पैदा हुए। रामानंद वहीं से दिखता है, कबीरदास मैं बनारस से पैदा नहीं हुआ, पहले जान लीजिए। जहाँ से भी कहाँ पैदा हुआ? बनारस से 40 किलोमीटर दूर हम्म, भदोही डिस्ट्रिक्ट में पैदा भदोही। हुआ। मेरा घर खमरिया में है। खमरिया एक मौर्यों की कस्बा है। वहाँ पे 40% मौर्य है, 60% में सभी बिरादरी है। उस कस्बे में हूँ। वहाँ के रामधनी मौर्य चेयरमैन लगभग 30 साल तक लगातार चेयरमैन थे। अब वो चेयरमैन बदल गए हैं, उस पर दूसरा चेयरमैन आया, वो भी एक मौर्य था। उसके बाद फिर तीसरा चेयरमैन आया। तीसरा चेयरमैन मुसलमान है, लेकिन उसका मालिक मौर्य है। खमरिया कस्बे के बारे में खासकर में आपको जानकारी दी। ठीक। फिर भी पेशा रोटी तो बनारस से मिल रही है। जब आप मैंने कहते हैं स्टूडियो आपने बनारस में खोला है? नहीं, स्टूडियो खमरिया में खोला। खबरिया में है? अच्छा अच्छा, बनारस से। खमरिया मेरी रिश्तेदारी, अच्छा अच्छा, मतलब मेरे 3 बच्चे की शादी किया है, सब बनारस में। ठीक। चौथी शादी मैं कर रहा हूँ। वो एम्स में लड़की रहती है हमारी, लड़का भी एम्स में है, वहीं शादी करेंगे। शादी होगी खमरिया में। ठीक। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लें पार्क के बारे में। जी। इतने दिनों में अपने पार्क में क्या क्या समझा, क्या क्या लगता कमी है और क्या इसको और करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे जो भी कमी है वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ करके, मतलब बहुत त्याग करके कुछ कर देंगे ना, तो बाद में आपको इससे भी घृणा हो जाएगी। साला इतना मेहनत करने के बाद मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो मैं अब नहीं काम करूँगा। जैसे मान लीजिए एक पौधा आपने लगाया और इस पौधा को किसी ने उपाड़ लिया, उपाड़ के फेंक दिया, या तो चुरा के अपने घर लेते गया, मतलब आपके दिल में लगेगा नहीं इतना महंगा पौधा खरीदे और अगला आदमी इसका उपयोग समझा नहीं, बस केवल उपाड़ लिया। तो अपने दिल में ये होता है ना कि बेकार है ये, इतना मेहनत नहीं करना। जैसे लोग रहे ऐसे भी। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये तो लास्ट टाइम हमने शुरू किया, शुरू तो उधर से किया था। अच्छा, उधर से हाँ, उधर वो चारों तरफ, उधर भी 4-5 कितने, उधर भी कई हज़ारों का पौधा लगवाया उधर से। हाँ, वो लगाने के बाद उखाड़ फुखाड़ के लोगों ने जोर थी, जहाँ भी लगाया उखाड़ दिया। उखाड़ने का मतलब और उखाड़ वहाँ दो अपने घर पर। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, तो हाँ हाँ ऐसे भी बेवकूफ हाँ है। हाँ हाँ,
तो उनको दिक्कत है पौधे से नहीं, हमसे दिक्कत है ना। हो सकता उसका देखो एक रीजन है। जैसे मान लीजिए 1 मिनट है, अभी तो हम बहुत से लोगों को नहीं जानते हैं, फिर भी अपने हाथ उठता है, हमारा भी हाथ उठता है। बहुत से लोगों को नहीं जानते हैं, हमने किसी को नहीं बोला कि हमको नमस्ते करो या ये करो। हमको जैसा जैसे 8 आदमी से मैं रोज़ मिलता हूँ, उसके पीछे रीजन है, लोगों का परिचय तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। भाई अच्छा, देखिए मेरे नज़र में हाँ बोलिए। मैं सिर्फ ब्राह्मणों का काम किया, फोटोग्राफी हाँ, किया फिर 40 साल से। फिर आप यहीं आ गए। तो हाँ, मैं तो वही बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया है। जब ठीक। देखिए मैं तो ब्राह्मणों का काम किया हूँ, तो अपने ग्राहकों के बारे में बताऊंगा ना। बहुत बढ़िया। तो मैंने अच्छा अच्छा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। जी अब जैसे मान ली कोई आदमी अगर फोटोग्राफर का पेशा अपनाता है, हाँ, फायदे का है कि नुकसान का है ये? फायदे का है। कैसे, कैसे फायदे का किस तरह, कितना पूंजी लगेगा इसमें? अगर मान लीजिए कोई है? फोटोग्राफर इसमें बना, पूंजी ज्यादा नहीं लगता फिर भी भाई। आप पूंजी लगा करके बहुत बढ़िया कैमरा खरीद लिए हैं, तो उसका जरूरी थोड़ी आपको ऑर्डर मिलेगा। आपका व्यक्तिगत संपर्क होगा तब ना आपके पास ग्राहक वो आपके पास आएगा, नहीं तो दुकान तो बहुत है ना। ठीक। मतलब ग्राहक आपके जान पहचान का होगा तो आपसे चर्चा करेगा कि मेरे लड़के की शादी है, आप फोटो खींच लीजिए। अच्छा, तो आपका अगला आदमी बताएगा, उनका जो जान पहचान का है, हाँ बौरिया जी बहुत अच्छा फोटो खींचते हैं, बड़ा मिलनसार आदमी है, काम में रुचि रखते हैं, इनसे आप काम करवाइए, पुराने हैं, ये है वो है। तो मेरी जब खूबियों के बारे में उनको पता चलेगा तब वो मुझसे संपर्क करेंगे, ऐसे थोड़ी मुझसे कोई संपर्क करेंगे। अब यहाँ पे जैसे तो मुझे लगता है, मैं पेशे से टीचर, मैं पहले बताया आपको, जी प्रिंसिपल, हमको पब्लिक रिलेशन रखना नहीं रखना कोई मतलब नहीं होता। बच्चों को पढ़ा दिया घर में, लेकिन हमारा हिसाब है कि पढ़ाया तो बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई तो कारण होगा, या तो खाना नहीं मिलता हो या गरीबी होगी। मैं बच्चों को घर में ही पहुंचता था, ये हमारा, हाँ। और वैसे उसमें क्या हुआ कि जो नहीं पढ़ने वाले भी पढ़े, ठीक है, ये हमारा व्यक्तिगत है, बाकी लोग तो नहीं करते हैं। उसी तरह जैसे मान के चलिए जो बिजनेसमैन है उसको सोशल रिलेशन बढ़िया रखना पड़ता है, नहीं रखेगा, जैसे मान लीजिए आपका व्यवहार 10 का तो आलतू फालतू बकेगा। जैसे हमारे विषय में हम ही को ले लीजिए, मैं किसी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी हो, है ना। हाँ, सही है तो मान लूँगा, नहीं सही है तो ये नहीं, है ना। जैसे हमारा जैसे अभी क्लिनिक हमने खोल रखा है, ठीक ना, वहाँ का एक दिन क्या नहीं होता कि हम मालिक हैं, मतलब मालिक हमारा थोड़ी यार, हम तो भाड़ा देते हैं इसका ना, आई एम द मास्टर लाइक दैट, वो ख़त्म, खैर चलेगा। हाँ, दुआ सलाम की बात है, व्यवहार बढ़िया रखोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सीधा सा हिसाब है, ठीक ना। छोड़िए उस बात को। अब हम लोग थोड़ा सा भटक गए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर है यह देश किसका है? मौर्य का है, नहीं, एक मिनट, झा का है, सिंह का है, क्या नाम है, खान का है, पासवान का है, किसका है ये देश? ये तो सबका है। मैं बताना नहीं, ये तो सबका है। सबका कह देंगे तो फिर वैल्यू घट जाएगी। हाँ भाई जिसने लंबे समय तक राज किया, हाँ 130 वर्ष तक मौर्यों ने राज किया, आप एक बार भी चर्चा नहीं किए। भाई चर्चा करिए, जैसे आज भी देख रहे हैं ये जो नोट दिखाई दे रही उसमें उनका लगा हुआ है, गांधी जी का। गांधी जी का। गांधी जी नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए सैंपल